नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, which is dependent on principle of conservation of mass. Now, what is this principle of continuity? तो हम इसको लिखेंगे Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2। अब इस इक्वेशन को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब समझते हैं कि जो हमने इसमें टर्म्स लिखी हैं Q, A, V, उनका मतलब क्या है। तो Q आपका है फ्लो रेट, जिसको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड। हम बात करेंगे सिर्फ SI यूनिट्स की इस लेक्चर में। इसको फ्लो रेट के साथ साथ हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसके यूनिट्स को देख के हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम बदल रहा है विद टाइम, जिसको हम बोलते हैं क्यू। तो अगर हम यूनिट्स देखें, यूनिट्स हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब वॉल्यूम हुआ, टाइम हुआ सेकेंड, तो आपका फ्लो रेट बन गया क्यू। इसको हम दूसरे शब्दों में डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। तो डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, क्यू को फ्लो रेट भी बोल सकते हैं आप, और वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम समझते हैं कि ए क्या है। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर इसको पूरी फुल फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाह रहे हैं तो देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब हुआ। तो अगर मैं एक पाइप लेती हूँ जिसका डायामीटर D1 है, उसको मैं एक फिटिंग के साथ कनेक्ट करती हूँ टू एक्सटेंड इट। लेट मी कनेक्ट इट। और अब इस पाइप का डायामीटर हो गया है इस कनेक्शन के बाद, इस फिटिंग के बाद, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। इसके बाद इसका डायमीटर हो गया है D2। अगर ये डायमीटर, इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं पहले। इसकी एक सेंटर लाइन बनाते हैं और ये बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, और इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो।
तो ये हमारा डायग्राम है। अगर मैं एक इसके D1 एरिया निकालना चाहूँ, D1 का एरिया निकालना चाहूँ, तो वो होगा π/4 इंटू D1 स्क्वायर, जिसको मैं A1 बोल देती हूँ। और इधर अगर मैं आऊं और इसका एरिया निकालना चाहूँ इस तरफ की पाइप का, तो ये बनेगा A2 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। अगर मैंने यहां से एक सेक्शन काटा तो उस सेक्शन का एरिया होगा D1 जहां डायमीटर है π/4 D1 स्क्वायर, और जहां D2 डायमीटर है वहां π/4 D2 स्क्वायर। तो हमारे पास अगर दोबारा से मैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करती हूँ तो इक्वेशन क्या थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, Q is equal to A1 V1 is equal to A2 and V2। तो आपको मैंने अभी समझा दिया कि Q क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, A1 क्या है, A2 क्या है, A2 क्या है, और अब हम समझते हैं V1 और V2 के बारे में। तो V1 अगर यहाँ डायमीटर D1 है तो यहाँ हम कहते हैं वेलोसिटी V1 है। अगर यहाँ डायमीटर D2 है तो हम कहते हैं वेलोसिटी V2 है। तो वेलोसिटी जो है वो हम कहते हैं वेलोसिटी तो है, पर एक पाइप के अंदर वेलोसिटी बदलती है बाउंड्री के पास। अगर मैं ये बात करूं कि ये बाउंड्री है पाइप की, राइट, ये हम देख पा रहे हैं कि ये बाउंड्री है। एक मैंने आपको यहाँ पे ये सेंटर लाइन ऑफ पाइप भी दिखा दी। तो अगर बाउंड्री के पास वेलोसिटी डिफरेंट होती है, अलग होती है, सेंटर लाइन के पास अलग होती है, तो जो हम ए को तो हमने आपको पहले मैंने समझा दिया, इसको लिखोगे आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसके यूनिट्स आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू का मैंने आपको मतलब समझाया और मीटर क्यूब पर सेकंड इसके यूनिट्स हैं। अब वी क्या है, वी जो है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, तो आप समझ रहे हैं कि इसको हम सिर्फ वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड। तो ये है V इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। और ये A1 V1 एक सेक्शन जो आपने पहली वाली पाइप में काटा, सेक्शन 1, वहां की वेलोसिटी और एरिया है, और A2 V2 एक सेक्शन 2 जो डाउनस्ट्रीम में है, उस सेक्शन जहां का डायमीटर D2 है वहां का एरिया और वहां की वेलोसिटी है। और हम इस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपका अगर A1 बढ़ेगा तो V1 थोड़ा होगा, कम हो जाएगा। अगर आपका A2 बढ़ेगा तो V2 कम हो जाएगा। अगर V2 बढ़ेगा तो A2 कम हो जाएगा। V1 बढ़ेगा तो A1 कम हो जाएगा। पर वो जो क्वांटिटी ऑफ फ्लो जो आपकी Q वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और आपका इसके बेस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं इसको समझने के लिए। तो मैं आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देती हूँ। तो लेट्स डू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि अगर Q हमारे पास 0.03 मीटर क्यूब
पर सेकंड है जो कि फ्लो कर रहा है पाइप से जिसका डायामीटर 300 mm है, जो बाद में कम होके D2 हो जाता है 150 mm। तो हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटीज दोनों डायमीटर्स की। तो हम कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2। अब A1 कैसे निकलेगा हमारा? A1 is equal to pi by 4 D1 square, A2 is equal to pi by 4 D2 square। तो इसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं कि Q की वैल्यू हमने डाली 0.03, Q की वैल्यू हमने डाली Q की वैल्यू हमने डाली 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और उसके बाद हमको A1 की वैल्यू पता है, वो है पाई बाय 4 0.3 स्क्वायर इंटू V1। तो आपको इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से मुझे V1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो V1 which we can also write as V300, क्योंकि 300 mm के पाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट, डिवाइडेड बाय पाई बाय 4.3 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल जाएगा, अगर मैं इसको कैंसल कर दूं इसके साथ, तो मेरे पास मीटर पर सेकंड रह गया, और बाकी का आंसर क्या आ गया? V1 इज इक्वल टू 0.42 मीटर पर सेकंड। इसी तरह आप V2 भी निकाल सकते हैं, और V2 का आंसर आपका आ जाएगा इसके साथ 1.70 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू। आप इसमें आपके अगर कोई प्रश्न है, आप कुछ और टॉपिक पे समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम करवा दूंगी। धन्यवाद।